हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डॉन फॉर अकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। उम्मीद है कि आप सब भाई बहुत अच्छे से होंगे। आज डेट है 29 ऑफ जून 2024 और आज की इस वीडियो में हम गोल्ड को नेक्स्ट वीक के लिए फॉरकास्ट करेंगे और देखेंगे कि गोल्ड हमें क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है नेक्स्ट वीक में, जिसको अवेल करके हम मार्केट से एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। आप भाइयों से मैं हमेशा एक रिक्वेस्ट करता आया हूं कि अपना ओन एनालिसिस भी लाजमी किया करें। अगर आपका एनालिसिस मेरे एनालिसिस के साथ मैच करे तो आप ज़रूर अपनी ट्रेड को एक्टिव किया करें, ठीक है। अदरवाइज आप अपने ही एनालिसिस को फॉलो किया करें। तो आइए अपने चार्ट पे जाते हैं। ज़्यादा हम लंबी बात नहीं करेंगे और गोल्ड को हम D1 के चार्ट पे ही बस जो है वो एनालाइज करेंगे क्योंकि जो सेटअप है वो मुझे D1 पे ज़्यादा पसंद आ रहा है और देखते हैं कि मार्केट उसके मुताबिक किस तरीके से एक्ट करेगी इन नेक्स्ट वीक। देखें, आपको मालूम है कि मैं हमेशा आपके सामने गोल्ड के एनालिसिस इन वेरी सिंपल फॉर्म डिफाइन करता हूं ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और जो कि सही वे भी है मार्केट को ट्रेड करने का। आप देखें कि थर्सडे वाले दिन मार्केट ने अपनी बुलिश इन गल्फ कैंडल फॉर्म्ड की। ऑन थर्सडे हमने देखा कि मार्केट ने अपनी बुलिश इन गल्फ कैंडल फॉर्म्ड की और अपनी क्लोजिंग इस प्रीवियस जो सेल की कैंडल है उसकी विक के इसका जो हाई था उसके ऊपर दे दी। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि बायर्स काफी अच्छी वॉल्यूम के साथ उन्होंने एंट्री ली। फ्राइडे वाले दिन मार्केट आपकी डामाडोलरी और ये बन गई है डोजी। आप भाइयों को मैंने हमेशा एक चीज सिखाई है कि जब मार्केट स्विंग हाई, ये आप इसका स्विंग हाई है और ये इसका स्विंग लो है, अगर मैं गलत नहीं बता रहा तो ये इसी तरीके से है, तो ये एक इसका मिडल लेवल है, ये 0.5 इसका मिडल लेवल आ गया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने डोजी फॉर्म्ड की है और मैंने आपको क्या बताया हुआ कि जब मार्केट मिडिल जोन में आके डोजी कैंडल फॉर्म्ड करे तो व्हाट डज इट मीन कि एक बड़ी मूव हम मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कर सकते हैं। या तो ये यहाँ से बहुत अच्छा बाय में जाएगी या तो यहाँ से ये सेल में जा सकती है, बट द प्रोबेबिलिटी इज हाई कि मार्केट बाय में जाएगी। क्यों? मार्केट बॉटम से अपसाइड में मूव कर रही है, यानी कि अपने स्विंग हाई की तरफ मूव कर रही है, तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि मार्केट इसकी बाय में जा सकती है। अच्छा, ये तो एक हमने दो सिनेरियोस हमने निकाली, एक बुलिश इन गल्फ बनी है, दूसरा डोजी बन गई। अब हम कहते हैं कि मार्केट कहां तक अपनी मूव जो है वो ले सकती है। साथ साथ मैं आपको बल्कि इसका एक और चीज भी बता दूं कि आप ये देखें कि ये वाला पॉइंट देखें, ये मार्केट के एक छोटी सी सपोर्ट के तौर पे काम कर रही थी, मार्केट ने ब्रेक किया, फिर फेक ब्रेकआउट भी कर दिया। अब मार्केट कहां तक मूव ले सकती है? पहला टारगेट हमारे सामने जो आता है इसका वो है 2360 अकॉर्डिंग टू दी कैंडलस्टिक्स, एंड सेकंड हमारे सामने आता है 2376 या 2375। यहां तक आप गोल्ड को बाय में देख सकते हैं, ठीक है। और ये वाला जो लेवल है, ये जो मैंने अभी आपके सामने डिफाइन किया है, मैं आपको H4 पर अगर लेकर जाऊं तो यहाँ पे अगर मैं इसकी री एंट्री बाय की अगर मैं डिफाइन करता हूं तो आप देख सकते हैं फिबोनाची का जो हम जिसको मैथमेटिकली हम लेवल्स भी कहते हैं वो ये बनता। अब देखें एग्जैक्ट 0.786 का लेवल भी यही लेवल बन रहा है जो कि हमने आइडेंटिफाई किया है ऑन D1 टाइम फ्रेम। ठीक हो गया। तो अगर मार्केट मंडे को, मैं दोबारा आपको D1 के टाइम फ्रेम पर लेकर जाना चाहूंगा, मान लें कि मंडे को मार्केट सेल की बनती है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, भाई कुछ भी मुमकिन है ना, मैं तो कहता हूं मार्केट है भाई, यहाँ पे कुछ भी मुमकिन है। मान लेते हैं मंडे को मार्केट बाय की नहीं बनती और मार्केट सेलिंग में जाती है, तो 0.786 आपका एक बड़ा अच्छा लेवल बन सकता है टू बाय गोल्ड, जो कि प्राइस के लिहाज से बात करूं तो 2303 का लेवल है। और अगर मंडे को मार्केट बाय की बन जाती है तो दैट्स वेरी गुड,
आप गोल्ड को फिर बाय के सेटअप में देखें। और अगर गोल्ड अपनी क्लोजिंग 2339 के अबव दे देता है तो ये वाली विंडो जो 2360 की है, ये विंडो फिर आपके लिए ओपन हो जाएगी। ये विंडो आपके लिए क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। ठीक है, और फिर मजीद भी मार्केट जो है वो बुलिश मोमेंटम अपना ले सकती है। ठीक हो गया मेरे भाइयों, ये एक बहुत ही सिंपल एनालिसिस मैंने आपको बताया। मैं आपको सेलिंग का नहीं बता रहा, मैं आपको बाय का बता रहा हूं। बाय मैंने आपको दो तरीके का बताया है। बाय कैसे है? एक तो मंडे को अगर कैंडल बाय की जा रही है, आप सेटअप देखें, आपको क्या समझ आ रही है उसके मुताबिक बाय का सेटअप देखने की कोशिश करें। लेकिन अगर मार्केट सेल में आती है तो आप इस लेवल का फिर वेट करें 2303 का बाय करने का। मैं ये नहीं कह रहा कि अब यहां से सेल कर दें, मैं यहां से सेल इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि मार्केट ने डोजी फाउंड किया और बुलिश इन गल्फ, जो मेजर पॉइंट है वो है बुलिश इन गल्फ। यहां पे मैं आपको सेलिंग का नहीं कह सकता। ठीक हो गया, अगर मार्केट सेल में आती है तो उसको सेल में आने दें। हाँ, आपको कुछ छोटे टाइम फ्रेम पे लाइक M15, M30, M5 में कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, आप इसको पे सेल कर सकते हैं। बहरहाल मैं लाइव ट्रेडिंग तो आपके सामने करवाता ही हूं, तो वहां पे भी जो भी सेटअप मुझे समझ में आएगा लाइव स्ट्रीमिंग में अगर सेल का, तो मैं आपको जरूर सेल जो है वो लगवाऊंगा। तो मेरे भाइयों बहुत सिंपल एनालिसिस है, कोई रॉकेट साइंस इसमें यूज नहीं की। आपने भी ज्यादा अपने आप को ना इधर उधर की स्ट्रेटेजीज में फंसाना नहीं है। जितना आप मार्केट को सिंपलीफाई कर लोगे भाई, आप उतना ज्यादा पैसा कमा जोगे। ये मेरी बात लिख लो, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, ये होता है, ये होता है। मार्केट इस तरीके से एक्ट करती है, ये अपने जेन में बातें आप बिठा लें। ठीक हो गया जी। तो अभी मार्केट 2326 पर है, मार्केट बुलिश मोमेंटम भी अपना ले सकती है। फॉल करती है तो 2303 से आप बाइंग शुरू करें। ठीक हो गया, उम्मीद है कि आपको मैंने सिंपल फॉर्म में मैंने आपको एनालिसिस करके दे दिया। एक दफा इसको जरा H4 में देखें, वाह जबरदस्त लेवल निकले हैं। यकीन मानिएगा ये लेवल मैं अभी आपके सामने देख रहा हूँ, ये लेवल्स मैं आपके सामने देख रहा हूँ, मैंने पहले नहीं निकाले। यानी कि ये वाले जो H4 पे बन रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त लेवल्स हैं, बहुत ही कमाल लेवल्स हैं। हाँ हाँ हाँ, जबरदस्त। ओ ये वाला तो ज्यादा ही है, ये वाला भी जबरदस्त, यहाँ से भी यहाँ से भी जबरदस्त है। तो मेरे भाइयों अपना ओन एनालिसिस भी लाजमी करें। अगर आपको समझ आती है एनालिसिस की तो आप जरूर ट्रेड करें, और लाइव स्ट्रीमिंग में मुझे लाजमी ज्वाइन किया करें। मैं पाकिस्तानी टाइम 12 PM से लेके 6 PM 6:30 PM तक मैं ऑनलाइन रहता हूं। उसी में ही हम सारे भाई जो आते हैं लाइव स्ट्रीमिंग में, हम मार्केट को ट्रेड करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा एक सिंपल सा एनालिसिस जो मैंने D1 के टाइम फ्रेम पर किया है वो आप भाइयों को अच्छे से समझ में आया होगा, और आप अपना ओन एनालिसिस भी जरूर बनाएंगे और मार्केट से नेक्स्ट वीक एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो जरूर हासिल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एनालिसिस ऑन गोल्ड फॉर द अपकमिंग वीक। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज।